महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म और अधर्म, कर्म और भाग्य की गहरी बातें छिपी हुई हैं। लेकिन इस महाकाव्य की एक घटना ऐसी है जिसने इतिहास को बदल दिया। द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन की ईर्ष्या और पांडवों से द्वेष ने उसे एक ऐसे जाल की ओर धकेल दिया जिसका अंत महाभारत के महायुद्ध से हुआ। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक ऐसा खेल रचा जो केवल पांडवों का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदलने वाला था। इंद्रप्रस्थ में पांडवों की बढ़ती शक्ति ने दुर्योधन को अंदर तक झकझोर दिया था। वह यह सहन नहीं कर पाया कि पांडव इतने शक्तिशाली और सम्मानित हो चुके थे। तभी शकुनी ने उसे जुए का सुझाव दिया। युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद जुए की लत के शिकार थे। जब उन्हें शकुनी और दुर्योधन ने जुए का आमंत्रण दिया, वे जानते थे कि यह उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर धीरे धीरे अपना राज्य, भाइयों को और अंततः द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। द्रौपदी, जो पांडवों की सामूहिक पत्नी थी, अब जुए के दांव पर लगाई जा चुकी थी। द्रौपदी को सभा में खींचा जाता है। वह आंसू बहाती है और संघर्ष करती है। द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया। यह वह क्षण था जब धर्म और अधर्म का अंतर सबसे स्पष्ट हुआ। द्रौपदी ने सभी राजाओं और महात्माओं से पूछा, क्या मैं वस्तु हूं जिसे दांव पर लगाया जा सकता है? पर कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास होता है, लेकिन कृष्ण द्वारा उसकी रक्षा होती है। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी की साड़ी अंतहीन होती गई और दुशासन थक कर गिर पड़ा। यह ईश्वर का संकेत था कि धर्म की रक्षा सदैव होती है। यह घटना सिर्फ पांडवों के अपमान की नहीं थी, बल्कि धर्म के खिलाफ उठाया गया एक बड़ा कदम था। द्रौपदी का अपमान उस युद्ध की नींव बना जो कुछ ही वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, महाभारत का महान युद्ध। इस जुए की क्रीड़ा के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला। परंतु द्रौपदी की पुकार और कृष्ण की कृपा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अधर्म का नाश निश्चित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा मार्ग धर्म का है तो ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। महाभारत की यह घटना धर्म और कर्म का अमर संदेश है। धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश। यही महाभारत का संदेश है। धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश।